नमस्कार मेरे दोस्तों। कुछ दिन पहले हमने प्रेस के माध्यम से BIS का एक ऐसा चेहरा आपके सामने दिखाया था जिसकी वजह से आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को होने वाली हैं। मैं आपका प्रेम और आपका रिस्पांस देखकर आज खुद ही इतना हैरान हो गया हूँ कि लोगों के अंदर वाकई में कितना आक्रोश था और आपकी तरफ से कोई बोलने वाला था ही नहीं। मुझे बड़ी हैरानी हुई और इतने सारे कमेंट्स और पढ़ने के बाद मेरे को एक चीज़ निकल के इसमें आई कि जितनी भी बड़ी एसोसिएशंस हैं, चाहे वो GJPC हो, चाहे वो IBSA हो, चाहे वो GJC हो, इन लोगों ने एक कमाल का पैतरा अपनाया। जो आवाज उठाएगा किसी कुरीति के विरुद्ध तो इन लोगों ने क्या बोलना शुरू किया कि अरे भाई साहब, ये छोटे सुनार, छोटे ज्वेलर हैं, चोरी करते हैं इसलिए इतना बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना जाना। अरे शर्म कर लो। साथ नहीं दे सकते, साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उल्टा तो बोलना बंद कर दो। उल्टा क्या कहते हैं कि सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं। अरे सरकार को तो बदनाम करने में तुम्हारा हाथ है। आज जितनी भी नीतियां सरकार बनाती है वो जनहित कल्याण में बनाती है। वो गलत नीति बना नहीं सकती, उसको गलत करते हो ब्यूरोक्रेट्स और आप जैसी संस्थाएं। PMO ऑफिस से एक नीति बन के निकलती है, पोटली के रूप में निकलती है, और उसको जैसे ही वो उस गेट से बाहर निकलती है, कुछ दलाल उसके चारों तरफ घूम जाते हैं कि इस पोटली को हमें किस तरह से खाना है, और उसका 1-2% बाहर निकाल के पूरी की पूरी पोटली को हजम कर जाते हो। मित्रों, आपके नीचे से, पैरों के नीचे से पूरी की पूरी जमीन सरका दी है इन लोगों ने। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं। आज आपके सारे व्यापार को आज इन्होंने बेच दिया। देखो कमाल की बात, अभी तक तो ये लोग सरकार तक आपके चेहरे बेचते थे। सरकार को दिखाते थे कि ये देखो जी, हमारे पास इतने मेंबर हैं, इतनी एसोसिएशन हमारे अंडर है, हम सबके खैर ख्वाह हैं। और सरकार सोचती थी कि भाई बड़ी एसोसिएशन है, बड़ा सब कुछ है, और सरकार उन पर विश्वास करके वो नीतियां और वो फंड इन लोगों के साथ शेयर कर लेती है। भाई अकेली सरकार क्या क्या करे। और उसके जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है वो अपने 15-20 लोगों के सर्कल में बांट के खत्म कर देते हैं। अरे आप लोगों को स्पष्ट दिखा दिया, वीडियो के माध्यम से दिखा दिया। एक व्यापारी बेचारा रो रो के आपके सामने बोल पड़ा कि भाई साहब मेरी ऐसे दुर्दशा हुई है, मेरा सैंपल ठीक भी था फिर भी गलत कर दिया गया, उसके अंदर सैकड़ों उसके अंदर कुरीतियां हैं जो आपको दिख भी रही हैं। उसके बावजूद भी आपको शर्म नहीं आती कि आप ये बोल रहे हो कि ये सुनार चोर है इसलिए चिल्ला रहे हैं। जो असली चोर है उनको तो नाम ही नहीं लेते तुम लोग। पूरा कस्टम डिपार्टमेंट के साथ मिलके तुम इतना सोना, इतना सामान लोग आज खा खा के करोड़पति बन गए हैं, और एक सुनार बेचारा 2 अंगूठी घड़ के अपना गुजारा करता है, उसको चोर बना दिया। आज सुनार को तो, एक छोटे ज्वेलर को तो आपने काम करने लायक ही नहीं छोड़ा है। पहले तो उसका जेवर खरीदना बंद करवा दिया। किस तरह करवा दिया? अरे भाई साहब कोई ग्राहक बेचने आया, अरे भाई साहब चोरी का सामान होगा मत लेना, मत लेना, चोरी का सामान होगा मत लेना। सब डरते डरते गए। पूरा का पूरा सिस्टम। आज बैंक वालों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, आओ गोल्ड लोन ले जाओ, आओ गोल्ड लेने जाओ। धंधा हमारा था, कैप्चर कर दिया सारे बैंकों ने। सारे मुथूट, अन्नपूर्णम, सारे SBI बैंक, ICICI बैंक, और सैकड़ों किलो सोना
उनका हर हफ्ते ऑक्शन हो रहा है। कितना बड़ा धंधा आपने हम लोगों से छीनवा दिया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आज हम जब ईमानदारी से काम कर रहे थे, करते 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 इतने सारे बैरियर लगा दिए, HUID लगा के आम आदमी को उलझा दिया, उसकी सेल का काम भी ठप करा दिया। धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपना काम छोड़ जाएगा। मैं आपको मेरे पास इतने सारे अलग अलग तरीके से अभी डिमोरलाइज करने के लिए लोगों के फ़ोन आए हैं। अरे भाई साहब क्यों बलि के बकरे बन रहे हो, अरे भाई साहब आपको समझ नहीं है, आप किससे पंगा ले रहे हो। अरे भाई मैं पंगा नहीं ले रहा, मैं तो सरकार को, हमारी सरकार है वो, अपनी सरकार है, हक से बोल रहे हैं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, हम इस सरकार का इतना समर्थन करते हैं कि तुम तो क्या सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे तो पूर्वज भी नहीं सोच सकते, समझ गए। मैं अपनी सरकार को ये बता रहा हूं कि भाई ग्राउंड में क्या हो रहा है और आपको दिखाया क्या जा रहा है। समझ में आई बात, आपको नहीं आई? अब तो इस चीज का पूरा फैसला होगा। हर सुनार के अंदर से जो हमारे बाप दादा आज तक हम जो डरते हुए आए थे, घबराते हुए आए थे, अरे सोना मत लो, चोरी का सामान है, सोना मत लो। अब तो उस 411 का भी फैसला करेंगे, इस BIS का भी फैसला करेंगे, हर उस डिपार्टमेंट का फैसला करेंगे जिन्होंने सुनार कम्युनिटी को डरा के रखा हुआ है। डरा के हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर करके तुम आके नोच के खाते हो। क्यों भाई? हाँ जी आपने GST भरा नहीं भरा, चलो जी देव जी। हाँ जी आपने इनकम टैक्स किया नहीं, देव जी। हाँ जी आपने चोरी का सामान लिया है, अरे देव भाई। अब ऊपर ये BIS, क्या झूठ है BIS ने का, तो मैं नेटवर्क आपको इतनी तरीके से खोल के दिखाऊंगा, उसके बाद इन एसोसिएशन का भी दिखाऊंगा, जेममेंट ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल का दिखाऊंगा, आपको इन सब का दिखाऊंगा। थोड़ा इंतजार करो। आप लोगों को संगठित होने की जरूरत है। अब इन लोगों के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। सच्चाई से बोलेंगे, हमें कोई पैसे नहीं खाने किसी के। लोग कह रहे नेता बनने के लिए हवाबाजी दिखा रहा है। अरे मैं कहाँ हवाबाजी दिखा रहा हूँ? मैंने हाथ जोड़ लिए तुम्हारे सामने, रिक्वेस्ट कर ली, आ जाओ, लोग मर रहे हैं, लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, आप संभाल लो, आप कर लो। ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका नहीं है भाई साहब। बार बार मैसेज किए जा रहे हैं, सरकार ने HUID लगा दी है। भाई साहब सरकार तो उल्टा नहीं लेगी, सरकार बहुत ढीठ है, सरकार को बदनाम करने में लगी है एसोसिएशन। अरे सरकार भैया हमारे कल्याण के लिए बनी है और वो ढीठ नहीं है, वो हमारे कल्याण के लिए काम करना है उनको, आप लोगों के कल्याण के लिए नहीं करना। अब उनको जब जमीनी हकीकत पता चलेगी तो अब पैर से जमीन निकलने का समय तुम्हारा है। छोटा सुनार, छोटा ज्वेलर ईमानदार है और ईमानदार रहेगा। उसको चोर बेईमान साबित करने की कोशिश ना करो। उसका पुश्तैनी धंधा बड़े बड़े घरानों के बीच में ले जाने की कोशिश ना करो, आपसे रिक्वेस्ट है। HUID, अरे आपको अंदर तक पता है इसकी कमियों का, फिर भी नहीं बोलना चाह रहे, नहीं बोलना चाह रहे ना। जितना ये लोग बोल रहे हैं ना कि HUID कस्टमर के लिए है, कस्टमर के फायदे के लिए है, HUID से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। आज इस ज्वेलरी के ऊपर HUID का नंबर डल गया, क्या वो कस्टमर उस नेकलेस को, उस कड़े को, उस अंगूठी को, उस चेन को जिस पे HUID की मोहर लगी हुई है ले जाके बैंक के सामने रखेगा और बैंक क्या उसको सिर्फ उस मोहर को देखेगा, पोर्टल पे देखेगा, हाँ जी 916 है, हाँ जी ये प्योरिटी है, ले जाओ जी पैसा, क्या वो कर देगा? उसको भी वो वैल्यूअर चाहिए, ज्वेलर वैल्यूअर चाहिएगा, जो बेचारा 250 रुपये लेके वैल्यू करके आएगा और वो जो 20-30% कमाएगा बैंक, और कभी कोई गलती होगी तो फिर भी वो ज्वेलर, वो जो वैल्यूअर बनाता है वही चोर कहलाएगा, वही चोर कहलाएगा। फिर कहाँ हो आप? इतना अगर HUID का आपको वो लगता, आप इतनी ऑथेंटिसिटी करवा सकते हो कि अब ये HUID लग गया, अब किसी भी आदमी को जाके पोर्टेबिलिटी दिखाओ और पैसे ले आओ। ना तो आप खरीद सकते, ना आप बेच सकते। काम खरीदने का, बेचने का सुनार का है, टेस्टिंग सुनार से करानी, चेक सुनार से कराना है।
उसके बाद भी सारे सच्चे हॉलमार्क सेंटर, सारा सच्चा BIS। कहाँ हो आप? आपके पास इस बात का जवाब है? HUID का नंबर प्रिंट देख के क्या कोई BIS अधिकारी उस सामान को वापस ले लेगा? नहीं लेगा ना। क्या कोई हॉलमार्क सेंटर वाला ले लेगा? नहीं लेगा। MMTC पैम्प जिसने जगह जगह PVC सेंटर खोल रखे हैं, क्या उस हॉलमार्क की HUID को देख के वो सोना पलट के दे देगी? नहीं देगी। उसको तो भट्टी में गला लेगा जब तक वो चेक नहीं कर लेगा, जब तक नहीं देगा। एक भी स्टेटमेंट दिलवा दो। MMTC सरकार की कंपनी, MMTC पैम्प इतनी बड़ी, स्विट्जरलैंड के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट, क्या वो HUID का नंबर देख के सोने को पलट देगा? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? कितनी सारी कुरीतियां हैं कस्टमर के साथ, तो इतने सारे धोखे होने वाले हैं इस HUID के IDR में, आप सोच ही नहीं पा रहे और बात कर रहे हो कि कस्टमर का फायदा हो जाएगा। ये बड़े बड़े जितने भी आउटलेट है ना, इन्होंने ढूंढ लिया नमज। बेचारा छोटा दुकानदार को तो सीधा सा उसको पता है कि मेरे को सुबह दुकान पे, घर से दुकान पे आना है, मेरे को ये 2 अंगूठी 4 अंगूठी 5 सामान मेरे को ग्राहक को बेचना है, फिर अपने घर पे जाना है, संभालना है। उनको चोर बता रहे हो तुम? शर्म कर लो थोड़ा सा। साथ देना तो दूर, बिक के आगे हो और पूरा व्यापार को बेच दिया, बेचने का काम कर दिया तुमने आज उन लोगों के सामने। मैं आप लोगों को, मेरे जितने भी भाई बंधु हैं, ज्वेलर बंधु हैं, मैं आपको बहुत कम समय में, देखो मैंने तो इतना बड़ा सोचा ही नहीं था, मैं तो एक अवेयरनेस करा रहा था कि क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं। बहुत कम समय में हमने अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है। मैं आपको एक फॉर्म के माध्यम से सबको इकट्ठा करूंगा, जोड़ूंगा, और उस फॉर्म से आपका रिकॉर्ड प्रधानमंत्री को हम भेजेंगे। और मेरे पे यकीन रखो, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस BIS का जितना भी ढकोसला है उसको ख़त्म कराएंगे। आज मिठाई वाले की दुकान पे भी जाके वो सैंपल लेके आ जाते हैं। अब अगर वो समोसे तलने पे भी अगर वो कहना एक एक समोसा जाके 10 किलोमीटर ले जाके इस पे ठप्पा लगाओ जी कि इसमें कितना आलू है, कितना नमक है, कितना मिर्च है, ये पॉसिबल है क्या? सेम ऐसे ही हमारे साथ भी है, पॉसिबल नहीं है। आपने तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे ऊपर एक डिपार्टमेंट और जोड़ दिया। इतने सारे डिपार्टमेंट पहले से थे, एक और जोड़ दिया। आपको यकीन है अभी तक 16 करोड़ के करीब स्टैंप ये लोग लगा चुके हैं, और उस 16 करोड़ से लगभग इस HUID के दौरान में 700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। आपको पता भी नहीं है, 700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अरे पहले कस्टम थोड़ा था, GST थोड़ी थी, उसके बाद BIS का खर्चा और थोड़ा था, फिर आपके सैंपल फेल हो जाएं तो उसका भी फीस हम देंगे, उसकी GST भी हम देंगे, फिर रिपीट टेस्ट कराने की भी हम देंगे, फिर सारे काम करने हमें। तो BIS को क्या करना है? BIS को रॉयल्टी, GST 12% रॉयल्टी और GST तो तुम ही ले जाते हो। ऐसे नहीं चलेगा। ज्वेलर्स को देने के नाम पे तो आपके पास कुछ है ही नहीं। मेरे को तो कुच्चा महाजनी पता है जो अरबों खरबों रुपया काम करती है दिल्ली में चांदनी चौक में। एक भी BIS ऑफिसर को ना उसकी गलियों में ले जाके दिखाओ, उसको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को जीना तो दुभर कर रखा है तुम लोगों ने। उनकी लाइफ को तो तुम देख के नहीं आते कि भैया ये लोग हमें इतना रेवेन्यू दे रहे हैं, इतना जनरेट कर रहे हैं, इनको कम से कम हवा पानी साफ सुथरी बिल्डिंग बना के दे दें इनको, ताकि अपना व्यापार अच्छा सा कर ले, साफ सुथरा कर ले। मारने पे तुले हो क्यों? हमने ये ठप्पा लगा दिया, बस इस ठप्पे से काम करना है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। 0/0 है HUID, 0/0 है। कितना बड़े से बड़ा BIS का अफसर मेरे साथ डिबेट पे बैठ जाए, चैलेंज करता हूं अगर वो मेरी एक बात का भी जवाब दे दे तो, और कितने ही बड़ी एसोसिएशन का कितना ही बड़ा अधिकारी आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं उसको। एक GJC का एक मेंबर का मेरे पास फोन आया। भाई साहब ये कहता है कि अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, छोड़ो ना, हमने तो ऑर्गेनाइज है, हमने तो कंप्यूटर लगा लिया, सब कुछ HUID करा लिया, चढ़ा दिया, हम तो बड़े तरीके से सिस्टमेटिक हो गए हैं, जितने लोग कम होंगे हमें तो उतना ही फायदा है। अरे क्या फायदा है तुम्हें यार, किसी के धंधे पे लात मारने का क्या फायदा है? हैं? एक बड़ी एसोसिएशन का बड़ा लीडर
मैसेज डालता है, 5000 साल पुराना हो चाहे धंधा, क्या फर्क पड़ता है, आपको ऑडिट तो कराना ही पड़ेगा। कितने ऑडिट कराएं भाई? इनकम टैक्स का अलग ऑडिट कराएं, जीएसटी का अलग ऑडिट कराएं, 7 तारीख को टीडीएस की अलग रिटर्न भरे, 10 तारीख को अलग भरे, 20 को अलग भरे, उसको अलग, कितने ऑडिट कराएं? फिर अगले G9 भरो, उसका इनकम टैक्स से उसकी जीएसटी का कोलैबोरेशन करके दो, कोई फर्क होगा तुम ही जिम्मेदार होगे। कितने हम कंप्लायंस करें? आपने जिससे परचेज किया वो भाग गया तो भी तुम जिम्मेदार। कितने कंप्लायंस करें भाई, कितने कंप्लायंस करें? अब हॉलमार्क का ही ऑडिट रहेगा सब कुछ हमारे ऊपर। सामने आके लोगों का दुख दर्द समझो, मेरे बस की नहीं है, अकेले के बस की नहीं है। आप लोगों से फिर से निवेदन है, इस मुद्दे को उठा लो, इस मुद्दे को उठा लो, अपनी पीढ़ियों को जवाब देने वाले हो जाओ, ताकि आपकी किसी की फोटो दीवार पे टंगी हुई हो ना, तो आपकी औलाद ये ना कहे कि क्या बेड़ा गर्क करवाया तुम लोगों ने। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी देश के सभी संस्थाओं को एक बार फिर अपील करता हूं कि आप लोगों के बिना ये मुहिम नहीं सुधरेगी। मैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपसे नम्र निवेदन है, मैं बार बार इस कुरीति के खिलाफ नहीं बोल सकता। मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आके इस वीडियो को संभाल लो, नहीं तो आपके आसपास के ज्वेलर ही आपके गले पकड़ के पूछेंगे कि आप कर क्या रहे हो हमारे लिए, क्यों ठेकेदार बने बैठे हो। तो इतनी सी बात कह के मैं आज का ये वीडियो के माध्यम से जो मैंने आप लोगों को भेजा है, आप लोग इसको लोगों तक स्प्रेड कर लें, ताकि ये आवाज़ हमारे सरकार तक पहुंच सके और वो हमारे दुख दर्द को समझ सके। जय श्री राम।